सो वेलकम टू दी परमार पॉडकास्ट, जहां पर हम एस्पिरेंट्स की सक्सेस जर्नी को जानेंगे। आज के पहले हमारे इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं ऋषभ यादव, जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम अलवर, राजस्थान। ही इज करेंटली पोस्टेड एज अ सब इंस्पेक्टर इन CISF इन नागालैंड थ्रू द CPO एग्जाम, जो उन्होंने 2019 में अपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया। एंड इनकी सीजीएल की जर्नी स्टार्ट हुई 2022 से, और ये इनका थर्ड अटेम्प्ट था 2024 में, जहां पे इन्हें ASO इन CSS की पोस्ट अलॉट हुई है। इस पॉडकास्ट की जो कोर थीम रहेगी वो ये रहेगी कि किस तरह से ऋषभ ने इतनी चैलेंजिंग जॉब के साथ SSC जैसे टफ एग्जाम को क्लियर किया। ये उन एस्पिरेंट्स को तो हेल्प करेगा ही जो वर्क के साथ स्टडीज को मैनेज कर रहे हैं, और साथ ही साथ इन जनरल सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा कुछ की इनसाइट्स जानने में, जो उनकी प्रिपरेशन जर्नी में उनको हेल्प करेगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो ऋषभ, पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ, बिकॉज जैसे आपने मतलब जॉब के साथ क्रैक किया, तो कब आपने मतलब ये ज्वाइन किया था? सीपीओ के थ्रू ज्वाइन किया होगा। हाँ जी सर, सीपीए के थ्रू 2022 में जून 6 जून 2022 में मैंने ज्वाइन किया था। उस टाइम ट्रेनिंग के साथ भी सीजीएल दिया था, पर उस टाइम क्या था, मेरे 300 के मार्क्स 298 के अप्रोक्स मार्क्स थे, पर हम्म। कंप्यूटर में फेल हो गया था बुरी तरह। 4 मार्क्स आए थे सिर्फ। कौन सा तो वो फिर 2022 उसके वाला? बाद 22 वाला सर, जो हाँ, पहली बार हाँ, ये सब हाँ, कुछ हुआ था। हम्म, क्योंकि ट्रेनिंग में थे तो पढ़ने का टाइम तो मिलता नहीं था, और मतलब सिर्फ पढ़ पाते थे, तो ये चीज कंप्यूटर तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था मैंने कभी भी। फिर हम्म, उसके बाद 23 वाला मैं दे नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम पे मैं ट्रेनिंग में मेरे एग्जाम चल रहे थे, अलाउ नहीं किया मेरे को देने के लिए एग्जाम। हम्म, फिर मैं यहाँ नागालैंड पोस्टिंग हो गया। तो हम्म, सबसे मेन था इस बार, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश मेरे पहले से भी ठीक ठीक थे। हम्म, जीएस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी मुझे, क्योंकि जीएस में मार्क्स नहीं आते थे कभी भी। तो हम्म, फिर मैंने आपका नाम सुना था कहीं से कि ऐसे कि परमार सर करके हैं, थोड़ा देखना उनको। तो फिर मैंने पहली क्लास देखी ना, उस दिन मैं श्योर हो गया था कि हाँ, अब जीएस तो यहीं से पढ़नी है। पर इतना टाइम था नहीं कि पूरा प्रॉपर कोर्स लेके पढ़ा जाए। तो सबसे पहले मतलब मैंने सोचा सबसे डिफिकल्ट चीज पढ़ के देखता हूँ, यदि वो समझ में आ गई तो सब कुछ आ जाएगा। तो आपने जो स्टैटिक पोर्शन करवाया हुआ था ना यूट्यूब पे सर, हम्म, हाँ, तो वो स्टैटिक वाला पढ़ा। तो वो स्टैटिक पढ़ा तो मेरे स्टैटिक में मेरे को कुछ नहीं आता था, डांस वगैरह, पॉपुलेशन का, मतलब जितना भी स्टैटिक का पोर्शन था मेरे को बिल्कुल नहीं आता था। हिस्ट्री वगैरह तो एक बार दो बार रीडिंग किया हुआ था, तो थोड़ा ठीक ठाक था, पर स्टैटिक जीरो था मेरा। पर आपसे पढ़ने के बाद मतलब एक बार पढ़ने के बाद ना 90% चीजें अपने आप याद रह गई। मतलब पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली ऐसा कि हाँ, जो आपने एक बार क्लास में पढ़ा है, क्योंकि आप रिवाइज बहुत बार करवाते हैं, एक बार जो चीज आगे उसको बार बार बताते हैं, तो उस टाइम से ही स्टैटिक मेरा ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपके PYQ सीरीज स्टार्ट की मैंने। PYQ 3 थी उस टाइम पे, 50 क्लासेज। मैंने वो कंप्लीट की। वो कंप्लीट करते ही आप भी ना कुछ लेके आते रहते हैं। अब मैंने जैसे कंप्लीट की जून में, और आप मई जून का आता है, और आपका FRB शुरू हुआ उस टाइम पे। फिर तो मैंने सोचा कि अब FRB भी कर लेते हैं। वैसे PYQ से बहुत फर्क पड़ा था। फिर मैंने ओके। सोचा कि PYQ करने के बाद तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर मैंने, और हुआ भी वही, कि मैंने जैसे ही PYQ सीरीज, FRB सीरीज शुरू की, मार्क्स बढ़ने लगे। फिर मेरे जीएस में मतलब मॉक्स में कभी ऐसा नहीं होता था कि 30 35 से नीचे तो कभी नहीं आते थे, हमेशा 35 प्लस ही रहते थे। और मतलब जीके बहुत ज्यादा सही हो गई थी। जो पहले बिल्कुल बिल्कुल ही जीरो थी, वो जीके मतलब जितना भी जीके में जितने मार्क्स आए हैं, जितना भी प्रोग्रेस हुआ है, वो सिर्फ आपकी वजह से ही हुआ है। वो तो सबको पता है। इवन अब मैं, यदि मेरे कोई दोस्त कभी सजेशन मांगते हैं ना पढ़ने के लिए, जैसे मैं आपका नाम बताता हूँ ना, तो बोलते हैं उनके अलावा कुछ और सब्जेक्टों के लिए बताओ। जीएस का सबको श्योर है कि परमार सर है तो जीएस है बस। अब हाँ, तो तो आपके जीके की मतलब जगह, यूनिट में जितने लोग हो आप, तो कितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अभी? अभी 4 5 लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। और सर जैसे मेरा बैचमेट है, हम सारे ना नॉर्थ ईस्ट में आए हैं, मेरे बैचमेट जो प्लेटून वाले हैं। अच्छा। तो जितने भी लोग जो भी पूछते हैं, तो उनको मैं बताता हूँ, तो कहते हैं वो तो पता ही है, वो तो मल्टीपल टाइम्स बता चुका है। उनके अलावा कुछ और सब्जेक्टों के लिए बता, इंग्लिश वगैरह के लिए बता। जीएस के लिए तो मतलब सबको पता भी है कि कहाँ से करनी है। परमार सर के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इवन एसएससी को भी पता लग गया है, मेरे को तो ऐसा लगता है अब, क्योंकि पेपर में ना अब ऐसे पेपर क्वेश्चन भी पूछने लग हार्ड आ गए जो गया। जिनका, हाँ, जो रिलेवेंसी नहीं होती ना। अब जैसे सर अभी जीडी में नहीं देखे क्वेश्चन, कि हाँ। वो नया का एक का आंसर, एक का आंसर वो था बादशाह वाला सॉन्ग का था। उनको पता है कि बच्चे परमार सर से सारा पढ़ के आ जाएंगे, जिस तब कहीं से तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया जाए। बस तो हनी सिंह के गाने वो पर क्वेश्चन। वो एक, और एक सर वो आपका था कि ना, जब भी मतलब ऐसा ऑटोमेटिक था कि जब भी डिमोटिवेट होने लगते कि यार अब नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही ना, तो आपका मतलब ऐसा है कि जैसे आप रीड कर रहे हो किसी को, आपका कोई ना कोई वीडियो आ जाता था कि महीना, एक महीना बचा है पढ़ाई नहीं हो रही, या 15 दिन बचे हैं पढ़ाई नहीं हो रही, या कोई स्ट्रेटेजी वीडियो। ऐसा कुछ ना कुछ मैंने और किसी को कहीं फॉलो नहीं किया, क्योंकि बाकी चीजें मेरी पड़ी हुई थी, सिर्फ मैं आपको ही फॉलो कर रहा था। तो आपका ऐसा कुछ ना कुछ आता रहता था, तो एक मोटिवेशन बना रहता था कि हाँ हाँ, इस बार निकाल लेंगे, इस बार निकाल लेंगे। और एक इनर मोटिवेशन भी होना चाहिए कि यदि निकलना है तो इनर मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और आप तो कोर्स को आप तो थोड़ा बहुत जानते हैं सर, कि कैसे कितनी मुश्किल से हाँ, होती नहीं, हैं, कितनी बिल्कुल। चीजें होती तभी हैं। इसी वजह से मैंने आपसे सबसे पहले किया पॉडकास्ट, बिकॉज सीएसएफ के साथ एक
अलग ही लगाव है एक्चुअली। क्योंकि पता होगा आपको, फादर भी थे मेरे। मैं भी, हाँ। हाँ, इसीलिए मैं भी कनेक्टेड फील करता हूँ कि आप मेरी चीजें समझ पाएंगे, क्योंकि आपके फादर थे, वो सियासत में थे, तो वो मैंने आपका पूरा सुना हुआ है वो चीजें। क्योंकि मेरे को भी कहीं ना कहीं वो चीजें कनेक्ट करती थी, जब भी आप वो वाली चीजें बातें करते थे फादर वाली, तो मैं जरूर सुनता था, क्योंकि हम्म हमें भी वो एक कनेक्शन होता है ना, कहीं किसी हम्म आदमी के हम्म, लिए, तो वो हम्म, कनेक्शन हम्म, फील होता था। अब जैसे टेंथ और मेरे पास तो आपका एक्चुअली, रेजिंग डे था, 10 मार्च को, तो उस दिन भी। हाँ जी सर। हाँ, तो हाँ जी सर। ऐसे ही लगता और है। मेन ये है ना कि हम्म सियासत में बहुत वर्कलोड भी, मतलब छोटी यूनिट है मेरी, एसी एसी यूनिट है, तो उसमें वर्कलोड बहुत ज्यादा था मेरे पास। हम्म क्योंकि मैं CIWIC था, 3 कैंटीन्स होते हैं, जैसे आपको पता होगा, KPK भी संरक्षी का, ये वाले, इनका भी इंचार्ज में ही था, रोटेशनल कोर्स का इंचार्ज में ही था। फिर DO ड्यूटी भी लगती रहती है, फिर उसके अलावा आपको पता है वो ऑडिट वगैरह होते रहते हैं, हम्म, क्वार्टरली ऑडिट है, एमुनेशन गिनना है, ये गिनना है, वो गिनना है, कभी कुछ ना कुछ लगा रहता है। उसके लिए हम्म। मैंने मेरी हेल्थ भी खराब कर ली आपने आप अभी, हाँ मोटा मोटा। आपने भेजा भी था मुझे वो टैबलेट्स वगैरह की, ये खा खा के तो। वेट, एक तो वेट गेन हो गया, 88 kg वेट हो गया सर मेरा। और एक मैंने टेस्टिंग कराया, मैं घर गया तो फैमिली को पता चला ऐसा कर रहा था, तो बोले टेस्ट करवा क्या। मैंने बॉडी चेकअप कराया, तो एक ट्राइग्लिसराइड होता है जो पेन हाँ किलर हाँ वगैरह खाने से बढ़ता है, हाँ हाँ वो हाँ। 150 से नीचे रहना चाहिए, मेरा आया 268। हम्म। अभी कर रहा हूँ कोशिश सब चीजें ठीक करने की। हाँ, नहीं, वो इतना ज़्यादा पागल नहीं होना हेल्थ चाहिए ज़्यादा था, मैं ज़रूरी ज्यादा है। हो अब तो सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, गया। क्योंकि जो भी हार्ट अटैक्स ये वगैरह तो, होते हैं, इनमें ट्राइग्लिसराइड्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है, हाई ट्राइग्लिसराइड्स का। हम्म। हाँ, मेरा काफी हाई हो रखा है, 268 आया था अभी। क्योंकि और सीएसएफ उसमें में मैंने क्या ना, रीजन देखा था बाकी तो बाकी फोर्सेज में तो है फिजिकल वर्क ज़्यादा, जैसे सीआरपीएफ वगैरह में। सीएसएफ में थोड़ा सा फिजिकल वर्क, मतलब है, लोड तो है, वर्क प्रेशर जैसे, लेकिन एक जगह पे। अब जैसे पापा थे तो वो कहीं टावर में खड़े हुए हैं, तो वो तो कांस्टेबल थे ना, तो टावर में खड़े हुए हैं या फिर मेट्रो में खड़े हुए हैं, तो वो उसकी वजह से क्या है कि ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने लगती हैं ये तो। वो और इसी वजह से मैंने सुना भी सीएसएफ में ये थोड़े से ज़्यादा भी है हार्ट अटैक्स और ये सब, क्योंकि और वर्कलोड भी ज्यादा है सर CHF में ना, बाकियों में ना पेपर वर्क इतना वर्कलोड नहीं है तो जितना है। हमारी में तो पेपर। कितना कितना मतलब कैसा वर्कलोड, कितना घंटे ड्यूटी रहता था, कैसे मतलब पढ़ाई को मैनेज जैसे करता सर मैं था? बता दूं, सुबह एक तो रेजिमेंटल प्रोग्राम होता है, वो फिक्स है, सुबह हम्म, 6:30 से 7:30 या 6 से 7 बजे के लगभग, वो 1 घंटा खराब होना था वहाँ पे। मैं हम्म, सुबह रेजिमेंटल के टाइम पे उठता था, 15 मिनट पहले अपना रेजिमेंटल अटेंड करके आता, 7 से 9, 9:30 बजे तक पढ़ता था कंटिन्यू। मैं हम्म, फोन दूर रखता था, मैं हमेशा फोन दूर रख के पढ़ने की कोशिश करता था, क्योंकि फोन एक बार उठा लिया तो फिर गया, आपका पूरा सुबह खराब हो जाएगा। फिर 2 घंटे के करीब पढ़ता, फिर टाइम मैं और कहीं टाइम नहीं लगाता था, 9:30 बजे, 9:30 से 10 बजे मुझे ऑफिस आना होता था, आधे घंटे में ब्रेकफास्ट भी कर लेता था, नहा भी लेता था, बाकी सब कुछ मैं आधे घंटे में बगते बगते करता था चीजें। फिर 10 बजे ऑफिस आता, 10 से 1:30 बजे तक ऑफिस, मैं CIW में था, तो पता ही है सर CIW में क्या होता है कि कुछ भी इंसिडेंस हो गया यूनिट में, कुछ भी जीरो थोड़ा सा भी हुआ तो मेरे को जाना ही जाना है वहाँ पे। फिर रिपोर्टिंग, बहुत सारी रिपोर्टिंग वगैरह होती थी। फिर 1 बजे, 1:15 बजे मैं मतलब 1:15 1 बजे तक यहाँ से फ्री होता, रूम पे पहुंचता, 1:30 बजे तक खाना वाना खाता। तो कभी ऐसा होता बहुत थक रहा हूँ तो सो जाता आधे घंटे घंटे भर, वरना वापस पढ़ने बैठ जाता घंटे भर। 3 साढ़े 3 बजे वापस ऑफिस आना होता, 3:30 से 6:30 बजे तक ऑफिस रहता था। तो 3:30 से 6:30 ऑफिस रहता, 6:30 मतलब 6 बजे कोशिश करते निकलने की, मैं कोशिश करता कि ऐसा बोल के निकल जाऊं कि कहीं राउंड पे जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी बोल के निकल जाता था, 6 सवा 6 बजे तक, लास्ट 6:30 बजे मैं रूम पे पढ़ने बैठ जाता था। फिर 6:30 बजे मैंने कॉफी बहुत पी है सर इस टाइम में ना। मैंने करीब करीब ये लगा लीजिए, मेरे एक वीक में जो 90 ग्राम वाला एक वो आता है, जो अपना नेस्कैफे का जो कांच वाला शीशी आता है ना, वो पूरा मैं एक वीक में खत्म हो जाता था मेरा। मैं रात को 12 13 कॉफी हो जाती थी मेरी। 6:30 बजे पढ़ने बैठता, जो मेरे सर दर्द रहता, पहले लेता गोली और फिर बैठता पढ़ने, क्योंकि यहाँ पे इतनी रिपोर्ट वगैरह हो जाती थी कि सर दर्द, कंप्यूटर के आगे बैठे 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 सर दर्द हो जाता था। फिर क्या करता कि कॉफी 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 कंटिन्यू चलती रहती है, और 12 साढ़े 11 12 बज जाते, मतलब 5 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ता था उस टाइम पे। और मतलब लगभग एक दिन छोड़ एक दिन तो मैंने ऐसा हो गया था, दवाई गोली लेनी पड़ती थी सर दर्द की। बस मतलब कुल मिला के 6 7 7 घंटे से 8 घंटे निकालता था, और वर्क काम कर जॉब के साथ कोई नहीं निकाल पाता 8 घंटे। और एक वो होता है ना कि निकलना है, बस अब फौज से निकलना है नॉर्थ ईस्ट में, वरना 10 12 साल नॉर्थ ईस्ट में निकालने पड़ेंगे। और फिर दिल्ली जाना है, उसके लिए फिर मोटिवेशन भी था कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, सिस्टर की शादी हो रखी है। अच्छा। तो कि मुझे अब मम्मी का थोड़ा, लड़कों का होता भी है मम्मी से ज्यादा लगाव, कि मम्मी के पास जाना है, बस मम्मी का थोड़ा ऐसा ही रहता है कि घर के पास आ जा, घर के पास आ थोड़ा जा। सा इंटरप्ट करना चाहूंगा, हरियाणा से हो आप? बॉर्डर हूँ सर, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर से हूँ। ओके ओके, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, कंटिन्यू। दिल्ली से 80 85 किलोमीटर दूर हूँ सर, अच्छा अलवर से। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ। तो मम्मी वाला मोटिवेशन था कि मम्मी का कभी मैं छुट्टी जाता वापस आता तो मन नहीं लगता, इसलिए मैं छुट्टियां भी बहुत कम गया था। लास्ट ईयर फरवरी से इस फरवरी तक सिर्फ एक बार छुट्टी गया था, कि पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, कि इस बार तो परमानेंटली घर के पास आ जाऊं। मेन वही था। और टाइम मैनेज हो जाता है यदि इनर मोटिवेशन हो, और आप जैसे टीचर साथ हो, तो चीजें हो जाती हैं ठीक से। नहीं नहीं, बात तो सही है कि वो एक होता है ना कि इनर मोटिवेशन हो तो बार बार मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती, और वो जरूरत ड्राइव नहीं। की जरूरत नहीं पड़ती। अब रास्ते अपने आप निकल आते हैं, टाइम अपने आप ही मैनेज होने लगता है, सॉल्यूशंस अपने आप ही निकलने लगते हैं।
फिर आपसे आपको ज़्यादा गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ती नहीं है, मतलब हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ पे। डिमोटिवेट तो हर कोई होता है, मॉक में नंबर कम आए कुछ भी हुआ, पर मतलब उसके लिए टीचर्स मोटिवेट करते हैं। पर एक अंदर मोटिवेशन जरूरी है कि हाँ कुछ करना है, क्यों करना है वो, इसके लिए जरूर है कि मोटिवेशन वो क्यों एक करना है कोट वो। भी है ना कि अगर आपका वाई क्लियर है तो हाउ तो अपने आप पता चल जाएगा आपको। कौन सा अटेम्प्ट था ऋषभ आपका ये सीजीएल का? सीजीएल का थर्ड अटेम्प्ट था सर। थर्ड अटेम्प्ट था। उससे पहले एक बार, हाँ एक बार 29, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने बहुत शिद्दत से दिया था। हम्म। मतलब वो अटेम्प्ट मैंने सबसे शिद्दत से पहला वाला अटेम्प्ट दिया था, ये लास्ट वाला अटेम्प्ट, ये दो अटेम्प्ट बहुत शिद्दत से दिए हैं। उसके हम्म। बाद जो एक अटेम्प्ट दिया था उसमें वो था क्या बोलते हैं कि ये ट्रेनिंग वाला सीन फंस गया था, उसके बाद एक दे नहीं पाया था। एक ये हम्म। लास्ट वाला, ये वाला बड़ी शिद्दत से दिया था कि ये क्या तो निकल ही जाएगा, वरना तो नहीं निकलता तो मैं बहुत फेडअप हो जाता, क्योंकि ये सब कुछ बॉडी खराब कर लिया था। मतलब 88 kg वेट गेन कर लिया मेरा, वरना मतलब हम्म। 70-75 के बीच में रहता था। 12-15 किलो वेट भी गेन कर लिया, और बहुत सी चीजें छोड़ दी थी इस वजह से। फिर ओ, मैं डेली ना एक वो था, आप बोलते थे ना कि हार्ड डेज निकालो अपने वीक हाँ में। हाँ 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 आपने हाँ। हाँ वो मैंने वो बताया बहुत था सर, वो। वो आपकी ना वो, हाँ वो चीज बहुत अच्छी थी ना। मैं हमेशा कोशिश करता संडे की, मेरी मैं जनरल शिफ्ट हम्म। में था, संडे को इतना काम होता नहीं है। तो हम्म। संडे को मैं हार्ड डे फिक्स था कि मैं संडे को कुछ भी हो जाए, मेरे को जितना ज्यादा पढ़ सकता हूँ मैक्सिमम संडे को पढ़ना है मेरे को। एक तो संडे लेकिन को, और एक दिन और कोई निकाल लेता कि इस दिन मेरे को काम कम रहता है, या इस दिन काम कम नहीं करूंगा, आज इस दिन का काम कल के लिए पेंडिंग छोड़ दूंगा। ऐसे वीक में कम से कम 2 या 3 हार्ड डे निकाल लेता था मैं ऐसे करके। वो सही। हार्ड डे वाली स्ट्रेटेजी बहुत काम आई। और एक आप बोलते थे ना कि आप जो करना है कल, वो कल सुबह सोच के मत करो, आज रात को सोच हाँ के करो। हाँ 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 तो मैं डेली ना, मैं आपको एक दिखा भी सकता हूँ, एक हाँ हाँ सेकंड हाँ मतलब। हाँ। जैसे ना मैं डेली लिख कर सोता था कि मेरे को कल क्या पढ़ना है, जैसे डेट वाइज है ना, जैसे ये एक दिन हम्म। का पूरा क्या क्या पढ़ना है, जो जो हम्म। हो गया उसके टिक लगाता था। ऐसे डेली डेली बेसिस पे ना लिख के सोता, जैसे 7-10 को क्या 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 चीजें पढ़नी है, जो पढ़ ली और ठीक है, जो नहीं हुई हम्म। उसके क्रॉस लगा देता था। जैसे ये नहीं हुआ तो क्रॉस लगा दिया, हुआ तो। और ये मैं डेली बेसिस पे करता था, जब भी सोने से पहले डेली मेरा ये फिक्स था कि 10 मिनट 15 मिनट सोचूंगा कि कल क्या करना है। कल हम्म। सुबह उठ के सोचूंगा तो आधा घंटा वैसे खराब कर दूंगा, फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी इस वजह से। बनी वही वही रीजन भी होता है कि फिर जब आप उठते हो तो एकदम से तो माइंड एक्टिवेट नहीं हो जाता है, फिर आप सोचने में, और क्योंकि सुबह का टाइम तो एकदम प्रोडक्टिव टाइम होता है जहाँ पे एकदम माइंड फ्रेश होता है, अब उसमें आप सोचने में लग जाओगे और डिसाइड ही नहीं होगा क्या पढ़ना है, तो प्रोडक्टिव टाइम निकल जाता है पूरा वो। हाँ, हम्म। आपकी जो भी चीजें, मैं बस मैंने सोच रखा था कि जो सर बता रहे वो फॉलो करना है, बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और जो आप जो भी चीजें बताते थे, हार्ड डे निकालो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो वो हम्म। चीजें मैं कोशिश करता हार्ड था, डे और से ये होता ज्यादा होगा ना, डिमोटिवेट। ये होता होगा कि एक बड़ा चंक ऑफ सिलेबस खत्म हो जाता हम्म होगा उस दिन, है ना, उस दिन कॉन्फिडेंस क्योंकि भी मेरे आता पास होगा। टाइम, हाँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम रहता था सर, तो मेरे को हम्म। ऐसा होता था कि हार्ड डे वाले दिन तो बहुत पढ़ना है, क्योंकि एक तो मॉक होते थे, लाइव मॉक होते हैं जितने भी, वो सारे दिन होते थे। उसके हम्म। अलावा उनका एनालिसिस भी करता था, उनके अलावा कोई भी एक जीएस, कोई भी एक सब्जेक्ट था उसका पूरा पूरा रिवीजन कर लेता था। तो हार्ड डे तो वो बहुत काम आता है, हार्ड डे वाला चीज है ना, आपको पूरे 3-4 दिन की कसर निकल जाती है, कि जो 2-3 दिन कम पढ़ाई हुई वो भी पूरा उसमें कवर हो जाता है। कॉन्फिडेंस बहुत देखे जाते हो। ऋषभ, फर्स्ट हम्म। प्रेफरेंस क्या है आपकी मैंने जॉब? एसोसिएशन से लगाया था, मैं घर के पास जाना था ना मुझे सर। हाँ तो मिल गया, पहले रैंक तो अच्छी आ रही थी वो, है ना, ये हम्म। कुछ काफी ऊपर चला गया अभी रैंक ना। हाँ पहले 180 थी वैसे, और नॉर्मल 231 दिखा रहा था, अब तो बहुत नीचे चला गया, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो तो। हाँ लेकिन कोई नहीं, मिल गया फर्स्ट प्रेफरेंस। हाँ बस यही है कि जो चाहिए था वो मिल गया, वैसे वही मेन चीज। एग्जाम कब था, 18 और का? हाँ 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 हाँ। 20 को था सर। और जैसे कभी क्या होता था सर, हमें ना टीडीवीडी जाना होता था, मैं जब भी टीडीवीडी निकलता था तो क्या करता था, वन शॉट डाउनलोड कर लेता था आपके। तो वन हम्म। शॉट ना ऐसा होता था कि और कुछ पढ़ने का मन नहीं होता, ईयरबड लगाया अपना वन शॉट स्टार्ट कर दिया, वो चलता रहेगा। और मैं रात को भी मतलब पता नहीं अजीब लगेगा, मैं रात को जब भी सोता था ना, जैसे मेरे को नींद थोड़ी कम आती थी, कॉफी इतने कॉफी पी चुका होता था, तो मैं ईयरबड लगा के वन शॉट चला के छोड़ देता था, वो सुबह तक चलता ही रहता था, मुझे नहीं पता रहता था कब कब बंद हुआ कब नहीं हुआ। नींद भी अच्छी आ जाती होगी नहीं? हाँ हाँ मेरे ये वो साथ भी ऐसा, जब मतलब मैं ऐसा सोता कुछ हूँ ना तो लगे। मैं ओशो को लगा लेता हूँ, तो उससे क्या ना, नींद बहुत आसानी हाँ, से आ जाती है। तो वो है, हाँ बाकी। और मेरे को हाँ 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 इतना स्ट्रेस उस दिन नहीं हुआ था, मतलब ना एक होता है, एक चीज और बताना चाहूंगा सर मैं, आप ना वो मेंस प्री के टाइम पे अपने टेलीग्राम पे वो करवाते थे ना, रिवीजन, रैपिड रिवीजन, हाँ एक हाँ आवर का। हाँ 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 तो वो 6 बजे के लगभग शुरू करते थे, आप मेरे ऑफिस से निकलने का टाइम होता था। तो मैं कोशिश करता था कि मैं ज्वाइन तो करता था, पर कभी भी वो हैंड रेज भी करता था, कभी भी उसमें आ नहीं पाता था। और कई हाँ बार एक दिन हिस्ट्री का क्लास चल रहा था, और हाँ वो ना जवाब ही नहीं दे पा रहे थे, बहुत से लोग थे। मैं आप बोल रहे थे कि इतने कैसे कैसे आ गए आप लोग, किसी को आंसर नहीं आ रहे, मतलब आपने 6-7 क्वेश्चन पूछे। हाँ हाँ हमेशा मैं ये फील करता था शायद हम भी अंदर आए तो हम बता पाए। मतलब एक ड्रीम था कि ऐसे आगे आप, और वहां से और आपसे सीधा डायरेक्ट फेस, मतलब 1-to-1 बातें हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक वो था कि 20-30 लोगों में सिलेक्ट हो जाए, एक बार आंसर दे ले सर को, और अब
फेस हम्म, टू मतलब 1-to-1 बातें हुई है, तो हम्म। बहुत अच्छा तो लगा। अच्छा, और जो ये रैपिड रिवीजन वाला है, टेलीग्राम पे ज़्यादा अच्छा रहता है या फिर यूट्यूब पे ज़्यादा करना अच्छा रहता है, मतलब सही? मैंने टेलीग्राम पे अच्छा लगता था मेरे को, टेलीग्राम पे काफी अच्छा लगा था वो। मैंने उस लगभग क्लासेस देखी थी, क्योंकि वो उसमें ना क्वेश्चन और आंसर है ना, तो आप एक तो खुद भी टाइम मिल जाता है सोचने का कि हाँ इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। हम भी साथ साथ, मैं तो आप बोलते रहते पूछते रहते थे, मैं वहां से बोलता रहता था। मेरे को पता है आवाज तो जानी नहीं है, पर हम अपना तो आंसर बताएं। मैं होता तो मैं क्या बोलता है, यदि मैं उस 20 30 लोगों में होता तो यूट्यूब में वो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है ना, टेलीग्राम में जल्दी जल्दी हो जाता टेलीग्राम में बहुत फास्ट होता है ना। आपने क्वेश्चन पूछा, आंसर, है। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, तो रिवीजन के यूट्यूब पे लिए पता है, जितना पहले कम मैं टाइम। टेलीग्राम पे ही करवाता था, पहले भी इस बार भी कुछ करवाया, लेकिन स्टूडेंट बोलने लगते हैं कि सर यूट्यूब पे कराओ, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे भी टेलीग्राम पे ज़्यादा प्रोडक्टिव लगता है, क्योंकि उसमें बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो अपन ने पढ़ ही रखे हैं, रिवीजन ही तो करना है। हाँ, और नहीं भी यदि हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं भी कर पा रहे, तो हम तो जहाँ बैठे हैं वहां पे आंसर देते रहेंगे ना। अब जरूरी थोड़ी ना कि आप सुनेंगे तो ही हमारा आंसर सही होगा। वही तो चीज, हमारा आंसर सही करने से मतलब है ना वो चीज तो। वही चीज तो अभी बच्चों का तो क्लास चल नहीं रहा है कि भाई नहीं नहीं हमें क्यों, हमसे क्यों नहीं वो होगा। अब वो तो हर किसी के मन में होता है कि मैं पार्टिसिपेट करूं, मैं आंसर दूं। पर हम ऐसे मानते थे कि चलो हम पार्टिसिपेट नहीं भी कर पा रहे, तो जो हम्म, सर पूछ रहे हैं हमें आ रहा है नहीं आ रहा, हम तो हाँ वो ज्यादा बिल्कुल। देखते हैं ना कि हमें आना हम्म। चाहिए वो चीज। हाँ, वो चार पांच लोगों तो मैं इसलिए अलाउ कर देता हूँ ताकि मुझे बस वही ना एक रिदम बनी रहे बस। उन्हीं को बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट चीज थी जो रिवीजन था ना, वो रैपिड रिवीजन वाली चीजें। हम्म। आपने मतलब इतनी चीजें करवा रखी हैं, इतनी चीजें करवा रखी हैं। कोई पढ़ने वाला चाहिए और रिवीजन करने वाला चाहिए, जीएस में आपसे ज्यादा कोई करवा ही नहीं सकता। हाँ। मैं पहले पहली बार मैंने पढ़ना शुरू किया ना, मैंने जैसे स्टैटिक पढ़ी तो मेरे को लगा सर को स्टैटिक शायद अच्छी आती होगी। फिर मैंने जैसे हिस्ट्री पढ़ी तो मेरे को लगा सर ने शायद हिस्ट्री अच्छी आती होगी सर को। जैसे दो सब्जेक्ट पढ़ता है ऐसा लगता है उसमें आप मास्टर हैं, जो भी पढ़ते हैं ना, मतलब इतनी टर्मिनोलॉजी, इतनी चीजें इंसान को याद ही नहीं होती। मतलब पहली बार मैं पढ़ा 2 4 दिन, मेरे को ऐसा लगता था सर बुक खोल के पढ़ते होंगे, पर जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ा ना, तब आपकी रिस्पेक्ट ऐसे बढ़ती गई। अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू। और बाकी अभी क्या गोल है ऋषभ? अभी सर आरएस का करने का सोच रहा था, फिर दोस्त मना कर रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है करने का, थोड़ा अभी उन्होंने मना किया हुआ है। तो हम्म। अभी तो ऐसे कुछ खास प्लान नहीं है, सोचा तो आरएस का ही है, पर करूँ नहीं करूँ अभी थोड़ा डाउट में ही हूँ। सही है। बाकी एसएससी तो अब नहीं देने की सलाह है, एसएससी तो नहीं दूंगा दोबारा। और हाँ। सीएसएससी, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस ही मेरी सीएसएससी था वैसे भी। हम्म। तो अब इसमें तो और नहीं देना है। ये ना होता तो फिर उसमें शायद जाते आप सी एस एफ एल डी सी में। एक्चुअली क्या ना कि जब मैं कॉल लगा हाँ। रहा था तो किसी एक और है सी एस एफ कैसा ही उनको लग गया था, तो उनका एक्चुअल में 312 कुछ नंबर है, शायद 20th अच्छा को अच्छा। था 312 313, तो उनका नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो वो अभी एल डी सी का एग्जाम दे रहे हैं, देंगे आगे से। हाँ, एलडीसी वो लास्ट ऑप्शन रहता है कैसे अपन के पास, कि एलडीसी दे ले 4 साल बाद, यदि हाँ पनिशमेंट नहीं लगा तो वही कोशिश करते हैं फिर। हाँ, छोटी यूनिट में ज्यादा काम होता है क्या? हाँ सर, यदि सब ऑफिसर्स नहीं है सर, जैसे हम 2 सब हाँ इंस्पेक्टर हैं। अब हाँ, डिपार्टमेंट तो समझ सारी गया। रहेंगी ना, केडब्ल्यू भी रहेगा, क्वार्टर मास्टर भी रहेगा, हाँ, कैंटीन भी रहेगा, सारी चीजें रहेंगी। संभालने वाले कम है तो फिर सबको चार्जेस ज्यादा मिलेंगे, बात वही है। कमांडेंट यूनिट में कम रहता होगा। नहीं, वो भी डिपेंड, फिर कमांडेंट यूनिट में यदि आप जनरल शिफ्ट में है तो भी काम, वो सर यूनिट में डिपेंड करता है हम्म। काम टू काम। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सर शिफ्ट ड्यूटी में कोई काम नहीं है इतना कुछ खास, पर यहाँ अच्छा। पे जनरल शिफ्ट में काम है ठीक ठाक। मैंने तो रिक्वेस्ट भी किया था शिफ्ट ड्यूटी लगाने के लिए, फिर बोले ऑफिस का काम कौन करेगा। हम्म। जैसे मैं अभी ऑफिस से बैठा हूँ, मैं दिखाऊं तो देखिए ऐसे फाइलें हैं पूरी। एक सेकंड रुकिएगा। जैसे फाइलें हैं, पूरे दिन में बहुत बहुत काम होता है, ऐसा नहीं है कि दिन में कम से कम 10 15 लेटर तो मान के चलिए बनाने होते हैं। वहाँ का वेदर और जो ये सिविल, नागालैंड का ह्यूमिड है क्या? हाँ ठीक ठाक ह्यूमिड रहती है सर यहाँ पे। अभी बारिश शुरू हो गई है सर, मार्च से, और सितंबर अक्टूबर तक कंटिन्यू बारिश चलेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। और पूरे दिन बारिश चलती है ऐसा सही है। बाकी है, पापा ह्यूमिडिटी करते है। हैं आपके फादर? फादर सर फार्मर ही हैं, खेती करते हैं। खेती करते हैं, बहुत अच्छे। हम्म। हम्म, चलो बढ़िया है। बाकी जी सर। यहाँ से हम्म। मतलब जो भी बाकी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एक तो सीखने के लिए तो सारी चीज़ें हैं ही उनके लिए, लेकिन एक चीज़ तो ये है कि हाँ, हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करना है कुछ टाइम के लिए, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो, है ना? हाँ, कोई मुझे देखेगा तो फोर्स का बताएगा भी नहीं, कितना मोटा हो रखा हूँ अभी तो फिलहाल तो। ओके। और ये है कि जैसे एक जो चीज़ अच्छी लगी इन दैट वाज कि जो लोग खासकर काम के साथ यानी कि वर्क स्टडी को मैनेज करना चाहते हैं, जो जॉब के साथ क्रैक करना चाहते हैं, तो एक चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो वो तो है ही है कि आपको जैसे वो हार्ड डेज निकालने हैं, एंड आपका वाई क्लियर होना चाहिए, क्यों यहाँ से आना है, तो हाउ अपने आप क्लियर होता जाता है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने हैं, क्योंकि आपके पास टाइम वैसे ही कम है, अगर उसमें भी आप वो टन टन के नोटिफिकेशन से आपका दिमाग घूम रहा है, तो फिर तो नहीं निकलेगा एग्जाम। डिस्ट्रक्शन तो हर कहीं कम करने हैं, मतलब यदि कोई वैसे हम्म। नॉर्मल पढ़ रहा है तो भी कोई लाइब्रेरी जा रहा है तो फोन लेके नहीं जाना चाहिए उस इंसान को, तो कि लाइब्रेरी में बिना फोन ही जाए तो ज्यादा बेटर हाँ, रहेगा। बिना फोन या कीपैड वाला, या फिर ये है कि ठीक है आपका आपका इतना कंट्रोल है, वैसे उतना कंट्रोल तो
होता नहीं है, लेकिन फिर भी बाकी जैसे हाँ, और कुछ मेडिटेशन वगैरह किया है या फिर नहीं? टाइम नहीं होता टाइम सर नहीं किसी मिलता भी होगा, चीज का हाँ मेरे हाँ पास। बिल्कुल हाँ, हाँ। मेरे जो साथ में जो लोग रहते हैं आसपास वो बोलते हैं कि आप में डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मैं कहीं बाहर नहीं गया कभी भी। हम्म, मेरे को 2 साल होते हैं, मैं मेरे रूम से ऑफिस, ऑफिस से रूम, टीचर जगह आज तक नहीं गया हूँ। निकलना है तो फिर कुछ तो सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, कि आप सोचे कि सब कुछ ही कर लें तो नहीं हो पाता है फिर वो एडजस्ट। मानी और सैक्रिफाइस। मैं हमेशा ये सोचता था कि कुछ लोग 12 घंटे 14 घंटे सिर्फ पढ़ने में फोकस कर रहे हैं, मेरे को उनके साथ कॉम्पीट करना है, तो फिर जो मेरे को टाइम मिल रहा है उसमें तो मेरे को डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं करना। और ऐसा नहीं है कि आज नहीं पढ़ेंगे तो कल पढ़ लेंगे, वो तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम था, बिल्कुल सही है। और फिर ऐसा भी होता है छुट्टी जाना है तो फिर वो पूरा 15-20 दिन वहां पे, तो घर जाके तो पढ़ाई नहीं होगी, तो 15-20 दिन वो भी वो सब कुछ सोच के चलता है दिमाग में कि वहां पे जाऊंगा तो वहां पे भी टाइम खराब होगा, ऐसे होगा ऐसे होगा। तो यहाँ पे तो 1 मिनट भी मिल रहा है तो 1 मिनट भी खराब नहीं करना कैसे भी। तो जो सीपीयू में जैसे जो प्रिपरेशन किया तो उसका हेल्प तो मिला ही होगा ना? सर मैं बता रहा ना, मेरा मैथ अच्छा पहले से भी ठीक था। मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं था। मेरे सीपीयू में मैं 2 मिनट लगेंगे बताने में। हाँ 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 मैं हाँ। सीपीयू का जब मेंस की तैयारी मैं सीपीयू मेंस की तैयारी करने लगा, मेरे पहले मौके में 94 मार्क्स आए थे। हम्म। पर मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं था, मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था पहले, बाद में इंग्लिश मीडियम गया, पर इंग्लिश मीडियम लाइट गया तो फिर वो बेस क्लियर नहीं था मेरा। फिर हम्म। मैंने तैयारी शुरू की मेरे लास्ट में 190 184 185 ऐसे आने लगे, सीपीयू में भी मेरे अच्छा है फिर मेंस में। हम्म, पर 3-4 नंबर से दिल्ली पुलिस रह गया। और एक ना लक होता है सर, हम्म, मैंने वहां से ट्रेनिंग सेंटर से सीजीएल लिया मेरे। हाँ सर, कंप्यूटर का याद आ गया। मेरे कंप्यूटर में 4 मार्क्स थे सिर्फ हम्म। 2022 वाले में। अच्छा अच्छा। मैं मतलब मेरा इस बार भी क्लियर हुआ ना, मेरे तो दोस्तों का सबका फोन आके सबसे पहले बोला भाई कंप्यूटर क्लियर हुआ नहीं हुआ, कंप्यूटर क्लियर हुआ नहीं हुआ, सबका जिसका फोन है वही कंप्यूटर पूछे मेरे से, क्योंकि हम्म, कंप्यूटर में मेरा बहुत आतंक था। और अच्छा, इसमें भी मैंने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ हम्म, अमन सर की वीडियोस देखी, जो लास्ट एक दो 10 टेस्ट 6 टेस्ट करवाए थे उन्होंने, 5-6 हाँ 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 हाँ। लास्ट में से टेस्ट करवाए थे उन्होंने, यूट्यूब टेस्ट पे, 1 टेस्ट यूट्यूब 2 पे जो टेस्ट 3। उन्होंने करवाया हाँ था यूट्यूब पे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वो वही सर, वो 6 टेस्ट करवाए थे उन्होंने, और एक दो उनकी और वीडियो देखी थी, वो 6-7 टेस्ट उनमें से आ गया मेरा सही तो हो गया पेपर। था। मैंने वो ज्यादा पढ़ा भी नहीं बैच कंप्यूटर नहीं का। लिया था मंसर का? नहीं क्योंकि नहीं नहीं सर, टाइम नहीं है ना बैच लेने का मेरे हाँ पास, यहाँ पे इतना ही सही है टाइम है। बिल्कुल। और क्या जो मतलब वही है कि एक जैसे काफी स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मतलब हर स्टूडेंट को अपनी इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से उस चीज़ को देखना चाहिए कि भाई मेरे लिए क्या बेटर है। हो सकता है आपके लिए बैच हो ही ना, तो इसीलिए मैं बोलता भी कि भाई बैच तभी लेना अगर ज़रूरत हो, उसको कंप्लीट कर पाओ तो। नहीं तो यूट्यूब पे पहले आप पढ़ा तो उसी से ही उससे भी कर सकते हो आप, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने आपकी क्लासेज में पहले यही सुना था कि आपका ठीक तैयारी है, आपको कुछ चीज एक दो चीज देखनी है, हम्म, आपको टाइम देखो, अपने पास टाइम है नहीं है तो ही बैच लो। तो फिर मैंने सुना, फिर मैं सोचा जो आपका यूट्यूब पे पढ़ा है पहले वो पढूं। फिर हम्म, मैंने ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी मेरे को ऐसे ही था कि पहले कि हम्म, ये थोड़ा बहुत ही पढ़ा मैंने, कुछ बुक में दिया, और जितना पढ़ा ना मैंने वीडियो में जितना पढ़ा। और मेरे इस बार 34 नंबर आए कंप्यूटर में। वो अमन हम्म, सर की वो वीडियोस थी, 6-7 वीडियो, उनमें से लगभग पेपर आ गया सर। कंप्यूटर को डाइवर्सिफाई चीज तो है नहीं, मैंने पिछले बार बिना पढ़े दिया था, इस बार 7 में से लगभग क्वेश्चन हो गए होंगे कवर। वो ऐसे 7 वीडियो थी, सवा सवा घंटे 1.5 घंटे की, उन्हीं में से हो गया। हम्म। उसके अलावा कुछ अलग से नहीं पढ़ा मैंने कंप्यूटर में, ना कोई बुक खरीदी ना कुछ नोट्स बनाए, बस वो जो सर ने पढ़ाया उसी से पढ़ा, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा अच्छा। और एक एक चीज और सर, जो आपका निफ्टो है ना, वो भी ऐसा लोग मतलब मैं ना प्री का एग्जाम देके आया था, तब भी लोग, मतलब मेरे एक दोस्त का फोन आया कि इस बार परमार सर से एग्जाम नहीं आया, बताया। मैंने कहा किसने कहा? बोले हम्म, मेरे दोस्त कह रहे हैं कि पेपर लेके आए इस बार नहीं आया। मैंने हम्म, कहा फिर वो पढ़ के नहीं गए, यदि पढ़ के गए हैं तो जरूर आएगा। और काफी क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, मेरे प्री में था एक क्वेश्चन शायद हम्म, स्विमिंग वाला था, एक था कि किसी ने 5 मेडल जीते हैं। फिर एक दिन हम्म, आप पहले भी पढ़ा रहे थे तो बोल रहे थे कि यदि बहुत ज्यादा मेडल कोई जीतेगा तो स्विमिंग में जीतेगा, ऐसा कोई गेम नहीं होता। हम्म। मतलब ना, यदि आपका वो नाम इवेंट था, ज्यादा मेरे को होते नहीं हैं, पड़ा इवेंट होगा। ज्यादा होते हैं उसमें। हाँ हाँ, मतलब यदि कोई आपकी क्लास में कंसंट्रेशन देके सुन रहा है ना, तो क्वेश्चन यदि नाम बिना सुना हुआ आ गया, कुछ भी आ गया, पर वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो बैठ ही जाएगा कि हाँ ये ऐसे है। हाँ जैसे जैसे वो मैंने एक हॉकी बार वाला ये आया था अभी, हाँ हाँ अभी हाँ मीन्स में हॉकी वाला आया था 2-1 वाला, कि वो ऑप्शन देख के लग रहा है क्या वो, मतलब 100% श्योर हो जाता आदमी उसमें, नहीं उसमें तो 100% श्योर हो जाता है कि हॉकी होगा, कुछ और हो ही नहीं सकता इसमें। हाँ। एक बार ऐसे ही मैंने बोला था कि भाई अगर नंबर है किसी बुक में तो चांसेस है चेतन भगत हम्म। के, तो ऐसे काफी लड़कों ने चेतन भगत का आते आएगा। थे। और और यदि कोई गॉड की बुक है तो भगवान के लिए अमीश त्रिपाठी है, आप वो हाँ बताते रहते थे बार बार। अमित हाँ त्रिपाठी, देवदत्त भाई, पटनायक। हाँ। तो वो हम्म, यदि कोई सुन रहा है ना, सुन रहा है तो वो 2-3 बार और सुन रहा है तो 100% कहीं ना कहीं से आपने कुछ ना कुछ ऐसा बोला है कि क्वेश्चन पक्का कवर होगा ही होगा। पेपर में इसलिए मिस्टेक, आंसर चेंज कर देना, मैं तो 2 आंसर चेंज कर दिए, मेरे सही थे वो। तो अच्छा। मतलब ना ऐसा होता है, पर फिर हाँ भी नहीं, वो फिर तो भी वो तो फिर भी होता है, वो भी होता है। और ये भी है कि कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऐसे मिलेंगे ही। अब ये जो बादशाह वाला जैसे टाइप है ये, हम्म, तो ये तो ना तो हम्म, पीवाई की और ना ही कोई टीचर एक्सपेक्ट कर सकता है कि भाई ये बादशाह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि उसका नाम क्या है, कौन सा डीजे वाले बाबू, इस तरह से। तो कुछ क्वेश्चंस तो हाँ, होंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे, अगर उनके आप सोर्सेज, अब जैसे कि
काफी लोग का होता है कि अच्छा ये क्वेश्चन 11th वाली एनसीईआरटी से आगे बायो से, तो हम 11th का पढ़ लेंगे। वो नहीं होता, मेन 80-20 पे फोकस करना होता है कि भाई मेजर चीजें, ज्यादा से ज्यादा चीजें कहाँ से आ रही हैं, कि जिससे हमारा एटलीस्ट इतना मार्क्स तो सिक्योर हो। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि भाई अच्छा यहाँ से ये क्वेश्चन आ गया, तब उसको कवर करने चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन को ले डीजे वाले बाबू, तो आप ये पढ़ोगे क्या सबके बैठ के कि रैपर्स के ओरिजिनल नेम क्या है? और और आपने जितना पढ़ा रखा ना, एफआरबी भी मोर देन सफिशिएंट है। मतलब ना, एक विश्वास करना होता है सबसे पहले। आपने जिससे एक बार पढ़ लिया, टीचर पढ़ लिया ना, उस पर विश्वास करो। उसने हमसे, आप जैसे आपने हमें बता दिया कि ये पढ़ना है, तो मैंने विश्वास कर लिया कि अब जो होगा देखा जाएगा। एक बार जो सर ने बता दिया वो पढ़ना है, उसका बार बार रिवीजन करना है। और रिवीजन, मेन रिवीजन है, रिवीजन करते रहना है बस। एक हम्म। बार आपसे पढ़ लिया, जो पढ़ लिया, विश्वास रखना है टीचर के ऊपर कि हाँ, जो टीचर ने पढ़ाया ठीक पढ़ाया है। जब भी फोन करता हूँ, मेरे दोस्त भी फोन करते हैं, कोई बोलता है यार परमार सर से तो पढ़ लेगा, पर आउट ऑफ पेपर ना आ जाए, कुछ और बता दे। मैंने कहा वो जो पढ़ लिया ना वो बहुत है। वैसे तो कोई जीएस कभी खत्म नहीं होगी, सेम वही यस, तो हाँ वही ना, जितनी अनंत है। और कुछ क्वेश्चंस तो नए आएंगे ही, और काफी लोगों का होता है कि उस बेसिस पे क्या होता है ना, सोर्सेज चेंज करने का मोटिवेशन रखते हैं कि भाई अब ये दो दो तीन क्वेश्चन यहाँ से आ गए हैं, हमने तो पढ़ा नहीं था ये, तो चलो अब ये तो वहां से आया है तो उसको पढ़ लेते हैं। पढ़ना और उसको रिवाइज करके रिटेन रखना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बार बार आपने कितने बार रिवीजन किया था? तो गिनती नहीं है सर। मैं बता रहा, जब भी हार्ड डे होता था हाँ। ना, मैं हार्ड डे में यही करता था कि रिवीजन करूं, जितना कोशिश होता था कि रिवीजन करूं। क्योंकि वैसे तो, क्योंकि दिमाग स्लो एक तो टाइम के साथ होता जाता है। फौज मैंने एक बात वैसे बोलते हैं कि आदमी मेंटल हो गया तो वैसे स्लो हो जाता है फौज में। और फिर उसके बाद इतना वर्कलोड दिन में। और मैनेजमेंट क्या, कैसे क्या मैनेजमेंट पे डिपेंड रहती है। पूरे दिन मैनेजमेंट से माथा मारी करो, हमें ये चाहिए वो चाहिए, उनसे मीटिंगों पे मीटिंगें रखो। तो इतना काम रहता है। कभी सीओ साहब आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो उनका अरेंजमेंट वगैरह बहुत सी चीजें होती हैं उसमें। आदमी पूरा दिन में एग्जॉस्ट हो लेता है कि आप माइंड कैपेसिटी पावर भी कम हो जाती है, थोड़ी कैचिंग पावर भी। तो मैं तो रिवीजन बहुत ज्यादा बार किया है, बहुत ज्यादा बार रिवीजन किया है मैंने। ये उसी चीज का जब भी नतीजा, क्योंकि जितने भी लोग क्रैक करते हैं उनका सब में ये चीज कॉमन है कि रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन करते हैं। क्योंकि आपने जो चीज पढ़ लिया उसी को पहले रिवाइज करो, तब आप आगे बढ़ो। नहीं तो फिर पीछे का जो आपने पढ़ाई और पढ़ने में टाइम दिया है वो सब वेस्ट हो जाएगा। और जीएस के लिए तो आपका टेस्ट है फिर संडे को, वो मतलब कंपलसरी था देना, एक ये जीएस का वाला। टेस्ट। वो भी आप मतलब रिलेवेंट बनाते हैं आप बिल्कुल, कि वो एबीसीडी ऑप्शन देके ए बी होगा, बी सी होगा, वो पूरा हम्म, मॉक में। बल्कि फिर भी इजी आते हैं, जैसे ये बाकी मॉक्स वाले जो भी हैं A to Z, वो क्या हम्म, करते हैं, जीएस का लेवल थोड़ा इजी रखते हैं। आप फिर भी थोड़ा अच्छा रखते हैं। जो जीएस जीएस का है ना, जीएस का बाकी मॉक्स में मेरे कभी भी जीएस में 75 में 50 से कम कभी नहीं आए। 56, 60, 57, 60, 62 भी आया हुआ इवन। मतलब 50 प्लस ही रहते थे हमेशा वहाँ पे तो मॉक में तो। हम्म, आपका वाला थोड़ा अच्छा रहता था, उसमें 45, 46, 45, मतलब 40 to 50 रहते थे। चलो बढ़िया है, इस बार तो और झिलाएंगे। आप बच गए। कि और अभी एक क्या। मतलब ऐसे। हाँ हाँ जी सर। हाँ 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 जीएस ना कोई ऐसा, मैं एक दिन देख रहा था, एक प्रीवियस मॉक में ऐसा कुछ हुआ था। इंग्लैंड इंडिया की टेस्ट सीरीज थी 21 की, 23 में क्वेश्चन पूछा था ये, हाँ 24 में, कि इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज का थर्ड टेस्ट के अंदर कौन सा बॉलर इंग्लैंड का नहीं खेला था। स्टुअर्ट ब्रॉड, ये जेम्स एंडरसन, ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन तो रिलेवेंट बनाएगी बनाएगी ऐसे चीज, चाहे हाँ, आप फिर आप कुछ भी पढ़ लीजिए चाहे। वही है कि उन क्वेश्चन को छोड़ना, द आर्ट ऑफ लिविंग भी आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन तो छोड़ने ही छोड़ने हैं, दो चार क्वेश्चन छूटने ही छूटने। और फिर भी मैंने प्री दिया है, मेंस दिया है। मैं कहता हूँ कि आपके फिर भी 20, मतलब 25 में से 22, 23, प्री में तो लगभग पेपर पूरा पड़ा हुआ आया था मेरा। हम्म, और मेंस के अंदर मतलब दो तीन तीन चार क्वेश्चन थे जो, वो। मतलब दो तीन क्वेश्चन से पढ़ाए हुए आए थे, मेरे को आते नहीं थे, मतलब मेरे से हो नहीं पाई, जो आपके पढ़ाए हुए थे। और हम्म, एक दो क्वेश्चन मैं सिली मिस्टेक करके आ गया। हम्म, और एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ थे, एक दो क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे फिर, हम्म। वरना सबके पूरे मार्क्स आने लग जाएंगे फिर। नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट आना भी चाहिए, नहीं तो फिर अगर एकदम ही आसान पूछ ले, सारे क्वेश्चन आसान आसान हो जाएंगे उस टाइप के कि भाई दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं, कांग्रेस की पहली महिला हम्म। चेयरमैन, तो उस तरह क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर डिफरेंस नहीं रहेगा ना कहीं पे, एज कहाँ पे क्रिएट। इसमें भी, इसमें मैंने गैस लिया था। इसमें जो पूर्ववर्ती नदियां होती हैं, एंटीसीडेंट वाला, मैंने पढ़ा हुआ था एक बार, पहली बार आया हुआ था ये क्वेश्चन। ये एंटीसीडेंट वाला ट्वेंटी है। नाइनटीन या, हाँ, आया हुआ है सर, ये पहले 2019 या 2020 में आया हुआ है ये क्वेश्चन एक बार। या हम्म, मतलब कहीं नहीं आया हुआ है, मैंने देखा हुआ था उसमें आया था। ये जो अपनी ब्रह्मपुत्र वाली नदी पे आया हुआ था ये क्वेश्चन उस टाइम पे। हम्म, या किसी मन में पहले कहीं देखा हुआ था, मेरे नोट्स में भी लिखा हुआ था मैंने वो। पर हम्म। इस बार उन्होंने चेंज करके पूछ लिया, तो इसलिए वो गैस खराब हो गया। वो काफी लोगों ने क्या है ना कि जैसे एंटीसीडेंट उन्होंने पढ़ा और उनको एंटीसीडेंट का मतलब नहीं पता था, तो उन्होंने उसको हाँ, नहीं पता था। हिंदी ट्रांसलेशन किया और उसका हिंदी ट्रांसलेशन निकला है पूर्ववर्ती, तो उनको लगा पूर्व पूर्ववर्ती। पूर्व में बहने वाली नदी, उन्होंने समझा, जबकि वो नहीं होता है।
उसका नहीं मतलब होता, नहीं होता है मैंने कि जो मैंने पढ़ा हुआ था ये। कि जो मैंने पहले आपने से पढ़ा पढ़ा है। एंसिडेंट, हाँ। और ये क्या है कि ऐसा बोलते हैं सर बहुत से ना मार्केट में, कि ये भी है कि परमार सर से पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में पढ़ो। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ता, मैंने सिर्फ साइंस इंग्लिश में पढ़ी है, बाकी सब चीजें हिंदी में पढ़ता हूँ। अच्छा। मेरे को पूर्ववर्ती पता था पहले से, पूर्ववर्ती नदियां जो पहले से बह रही हैं, जो हमारे हम्म हिमालयन बना उससे पहले, मतलब वो पहले से हम्म पता था मेरे को। हम्म। और ऐसा मतलब ये ना लोगों में कंसेप्शन भी है कि परमार सर से पढ़ना है तो इंग्लिश मीडियम को होना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने हर चीज आपसे हिंदी में पढ़ी है, सिर्फ साइंस को छोड़ के। अच्छा। वो भी सिर्फ लोगों की आइडियोलॉजी ऐसे बन जाती है कि नहीं सर तो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, वो एक दो टर्मिनोलॉजी, तो फिर इतना तो आपको इंग्लिश आना चाहिए। आप किसी ऑफिस में जाके बैठेंगे, यदि हम्म, आप क्रैक करके चले जाएंगे एकदम, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना उस चीज का। तो आप किसी ऑफिस में जाके बैठेंगे तो इतनी इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए आपको। बिल्कुल। तो अभी आगे का क्या है ये सब, जैसे अभी कब यहाँ से डिस्चार्ज वगैरह ज्वाइनिंग वहाँ पे एसओ में? अ, सर एएसओ में ज्वाइनिंग के लिए अभी जैसे हमारे ज्वाइनिंग लेटर आएंगे, मैंने एनओसी ले रखा है, तो रेजिग्नेशन लगा दूंगा। पाँच हम्म सात दिन में रेजिग्नेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन, नॉर्थ ईस्ट से ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेकार है। मतलब मेरे को हम्म। बाई फ्लाइट जाने में ना पूरे नागा एक दिन से ज्यादा लग जाता है। नागालैंड में तो तो मैं खाने सोच रहा हूँ पीने कि की भी रिजाइन, काफी प्रॉब्लम है ना, होगी ना? और मैं सोच रहा हूँ एक साथ ही चला जाऊंगा, अब छुट्टी नहीं जाऊंगा, सीधा रिजाइन करके जाऊंगा। नेक्स्ट मंथ सुनने में आ रहा है रोजगार मेला है, तो उस टाइम पे हाँ। शायद ज्वाइनिंग देते अच्छा, हैं ये तो बात अगले सच है महीने। क्या कि नागालैंड में ये कुत्ते मार मार के खाते हैं ऐसा कुछ? कुत्ते सर, मैं पहले आया ना, मेरे को भी ये सुना था कुत्ते मार के खाते हैं। कुत्ते छोड़िए, यहाँ पे ऐसा मतलब किसी का मैं हर्ट नहीं करना चाह रहा, पर रियलिटी है कि यहाँ पे ऐसा कुछ चीज नहीं है जो नहीं खाते होंगे। कीड़े जो ऐसे रैंक के क्योंकि एक कीड़े बार चलते हैं ना, जो पापा रैंक के। इलेक्शन ड्यूटी में गए थे तो उन्होंने बताया था, तो हमें यकीन नहीं हुआ, कुत्ते मार के कैसे खा सकते हैं भाई? कुत्ते तो बहुत छोटी चीज है, कुत्ते बिल्ली चूहे जानवर जो मतलब जो लिविंग थिंग है, सांप, मतलब जो भी लिविंग थिंग दिख गया उनको, एक सिर्फ हम्म स्नेल होती है ना जो, उनको हम्म छोड़ के कोई भी लिविंग थिंग नहीं छोड़ते, कुछ भी लिविंग थिंग। इवन हम्म हमारे हमारे शहर में ना व्हाइट वाले कबूतर हैं, वो हम्म। बेचारे बाहर नहीं जाते, फेंसिंग से बाहर नहीं जाते वो। अच्छा। फिर बाहर गए तो फिर वापस नहीं आएंगे, इसलिए डर बाहर नहीं डर जाते वो। डर का माहौल है। है। तो ये बहुत अच्छा लगा बात करके ऋषभ, और मतलब वो सीआईएसएफ और वो जो ऊपर लिखा हुआ है वो, उसमें अलमीरा में सीआईएसएफ, वो अलग ही फील देता है लिखा हुआ। क्योंकि हमारे घर में से और वो मैं बॉक्सेस रखे हैं पापा के, उसमें भी सीआईएसएफ, तो मतलब यादें ताजा हो जाती हैं। और मैं तो ये करता था कि निट्टो वाला, जो आपने निट्टो का वो करवाया था लास्ट में, निट्टो वाला करवाया था जो उसमें आपने वो शीट्स भी आप टेलीग्राम पे डाल देते थे, या एफआरबी वाली। मैं तो हम्म अपने ऑफिस से निकाल ले जाता था, अपने ऑफिस में आता, शाम हम्म। को जाता, 2 पेज निकाल के डेली लेके जाता था। अच्छा। अभी ऑफिस में बैठा हूँ, अपने अपने कंप्यूटर से यहाँ से प्रिंट करके अपना ले जाता था, डेली डेली बेसिस पे 2 पेज लेके जाता, और हम्म। उन्हीं से पढ़ता रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी हार्ड वर्क फाइनली पेड ऑफ। हाँ तो अभी घर में सब लोग? हाँ, मतलब मेन मोटिवेशन वही था, घर के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है। एक दो मोटिवेशन, मतलब एक दो इनर मोटिवेशन होनी चाहिए। मम्मी का क्या, मतलब कैसा क्या रिप्लाई था, रिस्पॉन्स? हाँ, मम्मी हमेशा से खुश है कि जो भी हम्म। करेगा, मम्मी हमेशा से है कि जो तू करेगा वो सही करेगा, चाहे कुछ भी कर ले तू सही है, मतलब हमेशा मम्मी का ये रहता है। अच्छा, शादी नहीं हुई ना अभी आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई है फिर तो और दिक्कत हो जाती है। अभी। हाँ हाँ हाँ, फिर तो कहाँ तैयारी हो पाती है, और फिर डिस्ट्रैक्शन आ ही तो जाता है, मतलब इन कुछ ना कुछ आदमी को फिर ऐसा भी नहीं है कि आप किसी के साथ रहे और आप उसको बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर कर लेंगे, वो तो नहीं हो पाएगा ना फिर। वो तो है। ठीक अभी है। तो खुद ही हाँ। लाइफ में सेटल नहीं हुआ हूँ, तो शादी इसलिए नहीं की ना, सेटल होने के बाद अभी खुद का नहीं पता फ्यूचर कैसा होगा। अभी मम्मी का तो मतलब ऐसा सर लोअर ग्रेड पे आ जा, कैसे भी आ जा, घर के पास आ जा, पैसे जरूरी नहीं है, तू पूरे टाइम हम्म बाहर रहेगा तो कैसे चलेगा। क्योंकि मम्मी भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो फिर ऐसा है ना कि वो आ नहीं सकते मेरे पास, तो लाइफ टाइम फिर ऐसे बाहर बाहर ही रहना पड़ता मेरे को। वो तो काफी बेकार लगता है कि कोई कहीं पे कोई कहीं पे रह रहा है। फोर्सेस इसीलिए का बस तो यही क्या था है, कि कैसे फोर्सेस का तो डाउन साइड है। चलिए ऋषभ जी, बहुत अच्छा लगा मतलब बात करके, मतलब सच में बहुत अच्छा है। आपसे हाँ। आपसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा सर, मैं भी बहुत कनेक्टेड फील करता ये हूँ आपसे मुझे भी ऐसा। उतना ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो सीएसएफ है, और पहली बार, और फिर दूसरी बात ये है कि मतलब आपका इतना इंस्पायरिंग स्टोरी है, और आप काफी मतलब ना ऑनेस्ट लगे, ऑनेस्ट एंड प्योर टाइप। नहीं, वो तो अब जो किया है वही बताया मैंने, तो ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं बताया है, ताकि कुछ हाँ। नहीं किया हो। एक एक चीज हो रहा है मैं ना मैंने ना लाइफ में कुछ चीजें इंस्पायरिंग होनी चाहिए। मैंने एक नॉवल पढ़ी थी, डार्क हॉर्स, आपने तो यूपीएससी की है, पढ़ी होगी शायद। डार्क हॉर्स? डार्क हॉर्स? डार्क नहीं, मैंने नहीं हॉर्स जो पढ़ी। इस पे एस्पिरेंट एस्पिरेंट वेब सीरीज बनी है जिसपे। ओके, ना तो मैंने वो देखी है वेब सीरीज, नाम तो सुना है लेकिन देखा नहीं। वेब सीरीज, हाँ। हाँ वो डांस फॉर एक वेब सीरीज बड़ी, वो बहुत अच्छी लगी लाइफ में, कि वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी क्रिएट करती है, कि पढ़ाई के लिए इंस्पायरिंग है वो। और कोई भी बुक पढ़ी थी जिसने इंस्पायर किया था? और तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं पड़ा है फिर इंस्पायर डार्क हॉर्स। तो। डार्क हॉर्स मतलब मैंने लाइफ में बहुत कम चीजें रिकमेंड की हैं। एक आपको किया है, एक डार्क हॉर्स को किया है, 2-3 चीजें मैंने लाइफ में रिकमेंड किया कि ये चीजें आदमी को पढ़नी चाहिए। जो एसएससी की तैयारी कर रहा है उसको, मतलब मैंने करीब करीब मेरे पूरी प्लेटफॉर्म को, जो भी अब, क्योंकि सब कोई निकलना, अब हर कोई ना बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए निकलना तो चाहता ही चाहता है। तो जितने मेरे दोस्त हैं पूछते रहते हैं, तो हमेशा मैंने मतलब
मिनिमम 50 लोगों को कम से कम बता चुका हूँ अब तक, परमार सर, परमार सर, परमार सर। और वो कितने लोगों को बता चुके पता नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि जितने लोग मतलब देख रहे हैं तो वो आपकी जर्नी से इंस्पिरेशन ले कि भाई वो एक तो वाई क्लियर होना चाहिए, हार्ड वर्क आपको पुट करना हम्म। पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शंस हटाने पड़ेंगे, हेल्थ को लेकिन रिस्क नहीं करना बहुत ज़्यादा। वो एक्सट्रीम केसेस हो बात अलग है, लेकिन हेल्थ को बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं करना है। मतलब थोड़ा बहुत तो चलता है ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, जहाँ पर आप, क्योंकि आपका बॉडी अभी नया है, ठीक है, आप यंग हो तो थोड़ा सा तो बेयर कर सकता है वो, लेकिन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक बेयर नहीं कर सकता है। तो थोड़ा हाँ, बहुत। 2 महीने, 2 महीने से मैंने। हाँ, और जैसे आपने तो ऐसे ठीक है वो कैफीन लिया, कॉफ़ी में कैफीन होता है, वो तो थोड़ा ठीक भी है ना, और वो भी डिपेंड करता है कि आप कब ले रहे हो। लेकिन काफ़ी लोग होते हैं, मैंने सुना है सिगरेट्स वगैरह भी लेते हैं, तो वो सब तो बिल्कुल ही मतलब अवॉइड मैंने करें। वो कॉफी होता ही है ना कॉफी कि बहुत जैसे ली, आप मतलब तो यहाँ पे रह रहे हो, लेकिन काफ़ी जैसे जो दिल्ली में मुखर्जी नगर वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ का कल्चर है कि भाई एक को देखते ही दूसरा स्टार्ट कर देता है, और ये सब तो वो सब तो बिल्कुल ही नहीं। वो तो हम्म, नहीं, मैंने तो कॉफी बहुत पिया, पर कॉफी इतने रात के 10-11 कॉफी भी हो जाते थे कभी कभी। तो ब्लैक कॉफी मैं दूध वाला नहीं पीता था, ब्लैक कॉफी पीता था परमानेंट। अच्छा अच्छा वो अच्छा। थोड़ा ठीक रहता है। मैंने कहा कुछ तो बैलेंस आउट कर लूँ। थैंक यू। अमन सर को भी थैंक यू बोलना सर, और अच्छा। आपको तो थैंक यू सो मच। हाँ नहीं, हेमंत सर को भी बोलूंगा थैंक यू। एक्चुअली उनका पहली बार ही था, उन्होंने मतलब कंप्यूटर तो उन्होंने पहले पढ़ाया था दिल्ली पुलिस और इन सब एग्जाम के लिए, लेकिन सीजीएल के लिए उनका उन्होंने पहली बार ये किया था। लेकिन ये था कि उन्होंने शिद्दत के साथ उन्होंने सारे पीवाईक्यूज का एनालिसिस वगैरह सारी चीज़ें करके ही करवाया था, तो सब स्टूडेंट्स ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया उनका भी। मेन वही था। मैं तो खुद बता रहा, सर मेरे 4 नंबर थे पिछली बार, जब लास्ट बार दिया था तब। और उस बार जब वो दिया था, जब मेरे जीएस में शायद 19 या 17 नंबर थे, 17 थे, 17 या 19, 17 थे, 17। अच्छा 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 अच्छा। उसके बाद मैं फेडअप हो गया था जीके से, कि जीके हो जाएगी तो मैं निकाल लूंगा, इतना कॉन्फिडेंस था कि जीके हो जानी चाहिए कैसे भी करके। फिर आपका नाम सुनाई दिया, फिर जो आपने मतलब जो आप बोलते जाते मैं वो फॉलो करता जाता, जो बोलते जाते वो फॉलो करता जाता, वो अपने आप डे बाय डे, डे बाय डे। और ना कुछ लोग होते हैं कि जो एग्जाम से 1 महीने पहले तैयारी करने बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा। मैंने लास्ट ईयर फरवरी मार्च में तैयारी करना शुरू कर दिया था। अच्छा। फरवरी में ठीक से तैयारी करने लग गया था। ठीक है ऋषभ, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, और मतलब बहुत अच्छा लगा सच में, दिल से बता रहे हैं, एकदम ऐसा लग रहा है जो 40 मिनट है एकदम प्रोडक्टिव हो गए। थैंक यू ऋषभ। ओके। और मैं एक एक चीज और सर, मैं ना जितना एग्जाम देने में नर्वस नहीं हुआ था, उतना आपसे बात करने में हुआ। क्योंकि एग्जाम में कॉन्फिडेंस था क्या निकाल ही लूंगा। पर आपसे पता नहीं पहली बार बात कर रहा था ना, तो एक होता है ना कि आप किसी को रोल मॉडल मानते हो और फिर उससे बात करते हो, तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है। अब दिख भी रहा होगा नर्वसनेस मेरे ऊपर थोड़ा बहुत। कोई नहीं, सही है सब बाकी। क्योंकि हम तो वो लोग है ना, बता रहा हूँ, वो भीड़ में वो वेट करते थे कि किसी दिन रेज एंड में हमारा भी एंट्री हो जाए उस ग्रुप में जो आंसर देता है उसमें, तो उससे यहाँ पे पहुंचना बहुत अच्छा लगा। चलो बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन ऋषभ अगेन, आपको, आपके फैमिली को, है ना, और मम्मी को भी थैंक यू, मेरी थैंक तरफ से चरण स्पर्श बोलिएगा। यू जी सर, श्योर सर। जी। और सर आपसे ना हम कनेक्टेड फील करते हैं बिल्कुल। आप ना जैसे एक नॉर्मल कोई ऐसे होता है ना दोस्त टाइप का, आप वैसे बिल्कुल वैसे फील करवाते हैं हमेशा। कभी ऐसा नहीं लगता कि पता नहीं क्या ही है, कैसे हैं, ऐसा। मतलब हमेशा आपके वो रूम में पढ़ाने आप बताते रहते हैं, या कोई भी चीज पोस्ट डालते रहते हैं कम्युनिटी पे कि ये ऐसे आज चिड़ियों होगी, वो आपकी खिड़की के ऊपर कनेक्टेड फील करता है इंसान उससे, कि हाँ ये हम जैसे ही हैं, हम में से एक हैं। चलो अभी इसमें, आपने बहुत हाँ, बहुत वो जीके में कंपटीशन आपने बहुत बढ़ा दिया है। मैं सुनता हूँ ना जिनसे ही, मतलब मैं अब तो ऐसा हो गया, मैं किसी को बताऊं ना तो ऐसे बोलते हैं कि जीएस को तो रहने दो, जीएस के अलावा बता, जीएस का तो पता है परमार सर ही है। आपको आपको बहुत बड़ा थैंक यू सर। बहुत से, मैं मेरी नहीं, बहुत से लोगों की सक्सेस में आपका बहुत बड़ा हाथ है। और इवन मतलब आप तो ऐसा है कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत टीचरों से लगा हवाबाजी वाला, और वो कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। मेन वो अट्रैक्ट करता है भी किसी इंसान को, कि आप फेम के लिए नहीं है, कि बल्कि बस आपको ये है कि कैसे भी कोई सक्सेस हो जाए, आपको उसी चीज में खुशी मिल जाती है। हाँ नहीं, वही चीज़ सबसे ज़्यादा मतलब खुशी देती है। ठीक है ऋषभ, है ना, फिर मजा आया सर आपसे कॉल बात पे करके, बात मुझे करेंगे, है टाइम का ना। पता नहीं और चला। बाकी हाँ जी सर, श्योर सर। नंबर तो मैंने दे ही दिया, कुछ भी हो तो बताइएगा ना, हाँ जी कुछ सर, भी हो जी तो सर, श्योर सर। डायरेक्ट। ठीक जी है, सर, ओके, श्योर थैंक सर। यू ऋषभ। थैंक यू सर। ओके, ओके, बाय सर। बाय। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वर्चुअल पॉडकास्ट एंड आई होप दैट आपने इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स लिए होंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए, और ये सिर्फ ना आपकी प्रिपरेशन जर्नी में बट इन जनरल आपको लाइफ में हेल्प करेंगे। तो आपने इस पॉडकास्ट से क्या क्या चीज़ें सीखी और क्या क्या इंसाइट्स लिए हैं, ये आप कमेंट में बताना मत भूलिएगा, और बाकी लोगों के भी जो इंसाइट्स हैं उस पर भी जरा एक ऑब्जर्वेंस डालिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग पॉडकास्ट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।